गाइस, आप लोगों को डेफिनेटली याद होगा टीवी इंडस्ट्री का एक टाइम का सबसे प्यारा, सबसे अडोर्ड कपल आशा नेगी और ऋत्विक धनजानी। उनकी लव स्टोरी 7 साल चली, 2013 से 2020 तक। लेकिन फिर अचानक से सब खत्म हो गया। ब्रेकअप का कोई क्लियर रीज़न सामने नहीं आया, बट र्यूमर्स, स्पेकुलेशंस और बिहाइंड द सीन्स फैक्टर बहुत सालों तक चलते रहे। आज की वीडियो में हम पूरी स्टोरी स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे। कैसे ये दोनों मिले, कैसे प्यार हुआ और ब्रेकअप के बाद लाइफ कैसे बदल गई। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। आशा नेगी बिलोंग करती हैं देहरादून, उत्तराखंड से। 2009 में वो मिस उत्तराखंड बनी एंड दैट्स वेयर हर जर्नी बिगेन। नेक्स्ट ईयर वो मुंबई शिफ्ट हो गए और बस फिर एक्टिंग वर्ल्ड ने उनके लिए डोर्स खोल दिए। पहला शो सपनों से भरे नैना मिला और उसके बाद 2011 में बड़े अच्छे लगते में एक रोल मिला। देन केम हर बिगेस्ट ब्रेक थ्रू, पवित्र रिश्ता, जहां उन्होंने पूर्वी देशमुख का रोल निभाया और यहीं से उनकी मुलाकात होती है ऋत्विक से। इनिशियली आशा, ऋत्विक और शक्ति अरोरा तीनों गुड फ्रेंड्स थे, कोई रोमांटिक एंगल नहीं था। बट धीरे धीरे इन दोनों को रियलाइज हुआ कि दे एक्चुअली लाइक्ड ईच अदर। टर्निंग पॉइंट तब आया जब शो में ऋत्विक के अपोजिट एक एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया गया। ऑन स्क्रीन ही सही, बस आशा को थोड़ी जेलिसी हुई और इसी मोमेंट ने उन्हें रियलाइज करवाया है कि वो ऋत्विक को पसंद करती हैं और ऋत्विक को भी सेम समय पर रियलाइज हुआ कि वो भी उन्हें लाइक करते हैं। फिर 2013 में ऑफिशियली ये दोनों रिलेशनशिप में आ गए। 2013 में इनको नचबलिए का ऑफर आया और यहीं पर दुनिया को ऑफिशियली पता चला आशा और ऋत्विक रियल लाइफ कपल है। फैंस तो लिटरली क्रेजी हैप्पी हो गए क्योंकि पवित्र रिश्ता की केमिस्ट्री रियल लाइफ में देखने को मिल रही थी। और जब ऑन स्क्रीन कपल ऑफ स्क्रीन भी साथ आ जाते हैं तो उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। फैमिली भी अवेयर थी इनकी रिलेशनशिप के बारे में। इनका रिलेशनशिप 7 साल बहुत अच्छा चला। फिर 2020 में कोविड लॉकडाउन के दौरान ही एक शॉकिंग खबर बाहर आती है, आशा और ऋत्विक ने ब्रेकअप कर लिया। र्यूमर्स थे कि नवंबर 2020 में शायद एंगेजमेंट होने वाली थी, बट उससे पहले ही सब खत्म हो गया। ऑफिशियली बस यही कहा गया, वी वांट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। ब्रेकअप अनाउंस करने से पहले भी ये दोनों एक मन से अलग रह रहे थे। फैंस को अंदाजा होने लगा था लेकिन कंफर्मेशन नहीं थी। आज तक 5 साल बाद भी इन दोनों ने एक दूसरे के बारे में कभी भी नेगेटिव रिमार्क नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर कॉर्डल, रिस्पेक्टफुल, नॉर्मल बिहेवियर मेंटेन किया है। बर्थडे विशेस, ओकेजनल पार्टीज, बट नथिंग ऑकवर्ड। ऋत्विक ने एक इंटरव्यू में बोला था, आई बिलीव इन नजर, आज कीप माई रिलेशनशिप्स प्राइवेट। आशा ने बोला था कि ब्रेकअप के दौरान लोगों ने उन्हें ब्लेम किया कि वो टू एम्बिशियस है, स्पेशली बिकॉज उन्हें उस टाइम लूडो, जो कि अनुराग वासु से डायरेक्ट की गई फिल्म थी, वो ऑफर हुई थी। र्यूमर्स बहुत थे, बट चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं फैक्ट्स और लॉजिक के बेसिस पर। कोई बोलता है आशा शादी चाहती थी, कोई बोलता है ऋत्विक शादी चाहते थे। ट्रुथ, अगर शादी ही मेन इशू होता तो आज ये दोनों स्टिल सिंगल नहीं होते। क्लियरली दोनों को अभी तक राइट पर्सन नहीं मिला, सो दिस इज जस्ट र्यूमर। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ये थी कि ऋत्विक चीट कर सकते थे, बट इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम थी क्योंकि ब्रेकअप के बाद भी दोनों का बिहेवियर मैच्योर रहा। नो बिटरनेस, नो ड्रामा। यूजुअली चीटिंग के केसेस में सिचुएशन टेंस होती है, यहाँ बिल्कुल अपोजिट था। 2018 में ऋत्विक की एक बोल्ड वेब सीरीज रिलीज हुई थी और बोला गया था कि आशा को ये पसंद नहीं आया। आशा ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि वो कई प्रोजेक्ट्स इसलिए छोड़ देती हैं क्योंकि उसमें बोल्ड सीन्स होते हैं। बट द ट्विस्ट, उस सीरीज की शूटिंग 2015 में हो चुकी थी, मतलब ब्रेकअप के 5 साल पहले। अगर यही रीजन होता तो ब्रेकअप तब होता, ना कि 2020 में। यहाँ पर सबसे सैड बात आती है जब ब्रेकअप न्यूज आई। फैंस को उनकी शादी का इंतजार था, बट बहुत हर्ट हुआ जब पता चला उनका ब्रेकअप हो गया। और फैंस का फिर ये हर्ट होना हेट में बदल गया। आशा को ट्रोल किया गया, मूवी एक्ट्रेस बन गई, अब ऋत्विक को छोड़ दिया। ऋत्विक को ब्लेम किया कि ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। आशा के फैंस ऋत्विक को ब्लेम करते थे और ऋत्विक के फैंस आशा को। इवन करण, जो इन दोनों के क्लोज फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी ब्रेकअप के बाद ज्यादातर टाइम आशा के साथ आया, वो कैमरे के सामने आशा के साथ ज्यादा दिखते थे। तो लोगों ने अज्यूम किया कि ऋत्विक ने ही कुछ चीट किया होगा या फिर कुछ गलत किया होगा, बट लेटर करण ने भी इन दोनों के साथ नॉर्मल दिखना शुरू कर दिया। क्लियरली कुछ भी ड्रामेटिक नहीं था। ऋत्विक का नाम सुरभि ज्योति एंड क्रिस्टल डिसूजा के साथ भी जोड़ा गया, बट सब र्यूमर्स निकले। सुरभि ने तो बाद में शादी भी कर ली और उनकी मेहंदी में आशा और ऋत्विक दोनों ने एक साथ डांस करके दिखाया। आशा का नाम आर्यन सेठ के साथ भी लिंक हुआ था क्योंकि वो दोनों छुट्टियों पर दिखे थे, बट फिर भी ऑफिशियली दोनों सिंगल ही हैं। पवित्र रिश्ता के बाद आशा के 2 शोज बैक टू बैक बंद हो गए। 2.5 साल तक उनके पास काम नहीं था और जब ब्रेकअप के बाद उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया तो वो जेन्युइनली खुश दिखाई दी। फैंस को यह चीज गलत लगी, जैसे हाउ कैन शी बी हैप्पी आफ्टर ब्रेकअप।
पीपल लिटरली ट्रोल्ड हर फॉर स्माइलिंग। बट दोनों अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, फ्रेंडली हैं, कॉर्डियल हैं, ओकेजनल पोस्ट आ जाती हैं, पार्टीज़ में दिख जाते हैं, बट फैंस अभी तक उन्हीं पुरानी बातों पे अटके हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली ट्रोलिंग अभी भी होती है। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है आशा और ऋत्विक की इस पूरी लव स्टोरी और ब्रेकअप की कहानी के बारे में? क्या ये सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का इशू था या करियर प्रायोरिटीज या बस नेचुरल ड्रिफ्टिंग अपार्ट? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।